हाय गाइस, MSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जहाँ तक उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 12 लेकर आ चुके हैं और आज मैं आप लोगों को 39 क्वेश्चन करवाऊँगा। 39 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के 39 क्वेश्चन होंगे पार्ट 12 में। और आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो को पूरा देखने से बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए कि हम 39 क्वेश्चन करवाएं, 39 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों को 5 क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो न्यू बंदे हैं, न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए इस वीडियो को। तो ज़्यादा बक ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थक सेल, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक सेल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें होगी? ऑप्शन नंबर ए वायु से गुजरने पर, ऑप्शन नंबर बी जल से गुजरने पर, ऑप्शन नंबर सी कांच से गुजरने पर, ऑप्शन नंबर डी निर्वात से गुजरने पर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कांच से गुजरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोहा का, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी तांबे का, ऑप्शन नंबर डी इस्पात का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर डी जनरेटर। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी थर्मोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी फल्क्सोमीटर से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी फल्क्सोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति और चुंबकी भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। नीति और चुंबकी भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। ऑप्शन नंबर
ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्कूटर के आविष्कारक हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्राड-शॉ, ऑप्शन नंबर बी डैगलर, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी फार्मिच। इस जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्राड-शॉ। स्कूटर के खोजकर्ता कौन है? ब्राड-शॉ। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्राड-शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए एडविन हबल ने, ऑप्शन नंबर बी विक्टर हेस ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रूनो रोसी ने, ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विक्टर हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणें। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एडरसन, ऑप्शन नंबर बी चैडविक, ऑप्शन नंबर सी थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। जो राइट ऑप्शन है वो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी गंधक का अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अतिचालक का लक्षण है? अतिचालक का लक्षण है ऑप्शन नंबर ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन नंबर बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन नंबर सी शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर डी अनंत पारगम्यता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 नंबर,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी हिमीकरण, ऑप्शन नंबर बी पिघलना, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। क्या कह रहा है थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। ये कह रहा है क्या कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी हिमीकरण, ऑप्शन नंबर सी पिघलना, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से। आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले हैं? तो वो हैं आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 233, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 238, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 239। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय नीति, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणों की, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है। बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर डी घटती बढ़ती। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कम। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी थीटा, ऑप्शन नंबर सी थीटा बटे में 2, ऑप्शन नंबर डी 2 थीटा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्टेबलाइजर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक एंगस्ट्रॉम बराबर है ऑप्शन नंबर 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर है ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁻2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी हरा। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी बैगनी। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी ईथर। जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, ऑप्शन नंबर बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता, ऑप्शन नंबर सी उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, ऑप्शन नंबर डी निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। खाना पकाने का बर्तन बना होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1 और 0 के बीच, ऑप्शन नंबर डी 1 से ऊपर। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी का द्रव्यमान है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻⁻11 किग्रा, ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻⁻15 किग्रा, ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻24 किग्रा, ऑप्शन नंबर डी 7 ×
7 गुणे 10⁻30 किग्रा। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 6 गुणे 10⁻24 किग्रा, पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है ऑप्शन नंबर ए 28 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिफ्ट की खोज किसने की। लिफ्ट की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए बेयर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी एडिसन ने, ऑप्शन नंबर डी ओटिस ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ओटिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है ऑप्शन नंबर ए केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति बैठा है वो स्थितिज ऊर्जा में है और जो हेलीकॉप्टर चल रही है वो गतिज ऊर्जा में है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? ऑप्शन नंबर 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 34, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? मतलब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 35, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर बी ताप की, ऑप्शन नंबर सी संवेग की, ऑप्शन नंबर डी वेग की। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी पहले से बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 38, वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी जल का आयतन, ऑप्शन नंबर सी जल का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी जल के प्रवाह की दर।
वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी जल का आयतन, ऑप्शन नंबर सी जल का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी जल के प्रवाह की दर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। अगर हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो उसका वेग क्या होगा? एक लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। अगर मान लीजिए कि हम लिफ्ट से जा रहे हैं, उसकी कोई चाल होगी, लिफ्ट कोई चाल होगी, उस चाल से वो जा रही है, उस वेग से ऊपर जा रही है, और हम मान लीजिए कोई व्यक्ति उसमें कोई व्यक्ति है, तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम लिफ्ट से एक समान वेग से ऊपर जाते हैं तो उस व्यक्ति का भार जो है अपरिवर्तित रहता है, भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप 70 kg का हैं तो 70 kg का ही रहेंगे। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ आज का। तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी कमी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से और सुधार करूं और आप लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत करूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।